हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो जिनकी 20% बढ़ गई है कोई चीज़, जैसे 20% बढ़ गई, फिर बोला कि 20% घट गई, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। या वो बोलता है कि कोई किसी के राजस्व में 10% की कमी हुई, फिर 10% घट गया, तो ऐसे हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 15 और 20% कम है, ठीक है। 15 और 20%, तो मैं तीसरी संख्या ये मान के चलता हूं कि तीसरी संख्या मैंने मान ली 100। अब ये बोला तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या से 15%, तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो पहले 100 का 15% कितना होगा, कितना होगा यही निकालना पड़ेगा मुझे। तो निकालूंगा 100 का, इसको खोलूंगा तो कितना होगा 15/100, 15/100, तो 15/100, 100 से 100 कट जाएगा तो मैं क्या दूंगा 15 होगा, ठीक है। अगर मैं 100 में से 15 घटाऊंगा तो कितने होंगे 85, ठीक है। 100 में से अगर 15 घटाऊंगा तो 85, और अगर इसने दूसरी संख्या बोली कि 20% कम है तो मैं कह दूंगा कि दूसरी संख्या मेरी कितनी रही होगी 80, ठीक है। इसने बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 15 और 20, मैंने तीसरी संख्या 100 मान ली, इसमें से पहली संख्या को घटाया तो ये 85 बन गई, और इसको दूसरी संख्या को घटाया तो 80। अगर मैं इसको थोड़ा सा और काट के लिखूं तो अगर मैं 5 से काट दूं तो 5 से कटेगा ये 17 बार, और ये 5 से कटेगा 16 बार, ठीक है। तो ये 17 और 16। अब इसने बोला तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली ये और दूसरी ये, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो मैं यहाँ पे पहली लिख ली, दूसरी संख्या का 16% के लिए 100, ठीक है। तो कह दूंगा 1700/16, 1700/16। तो यहाँ पे देखना, इसमें अगर भाग करूंगा तो कितना होगा 16 कम 16, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे ना जाने की 0, 16 96 बचेगा, यहाँ पे 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुल टोटल अगर भाग दे के लिखूंगा तो 1/4%, तो 106 सही 1/4% इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें आगे कर लेना। आइए हम आगे चलते हैं। इसने बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 50%, 75% कम है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पर लगाया है। मैं तीसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ 100, ठीक है। तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली। अब इसने बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी अगर संख्या मैंने 100 मानी है, अगर ये 50 और 75 कम है तो मैं इसमें से 50 कम कर दूंगा तो ये कितनी बचेगी 50, और इसमें से अगर 100 में से 75 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 25, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। इसने बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 50 और 75 कम है, मैंने तीसरी संख्या 100 मान ली, इसमें से इसको 50 घटाया तो 50 बचेगा, इसमें से 75 घटाया तो 25 बचेगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी पहली संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी संख्या को कितना बढ़ाऊं कि यहां पे ये मुझे पहली संख्या प्राप्त हो जाए, तो देखना ये 25 है, ये 50 है, तो यहां से यहां तक जाने में मुझे कितना और लग जाएगा 25 और लग जाएगा, 25 और लग जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए 25 लगेगा तो यहां से मैं ये कह दूंगा कि कुल टोटल तो मुझे 25 लगा, कितने में से 25 में से, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो 25 से 25 कट गया तो मैं कह दूंगा कि 100% की बढ़ोतरी वृद्धि करनी होगी, कितने की 100% की, ठीक है। या फिर इस चीज का अनुमान यहां से भी लगा सकते हैं, अगर ये कुल टोटल संख्या ही बढ़ रही है तो मैं कह दूंगा 100% बढ़ानी पड़ेगी, मुझे 100% बढ़ानी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि मैं इस चीज को आपको समझाया पाया हूँ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला है यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए, हर में 10% की कमी की जाए तो भिन्न 3/2 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए इसमें मैं क्या करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि पहले मेरे को भिन्न माननी पड़ेगी, तो मैं भिन्न मान लेता हूं x/y, ठीक है। कोई फ्रैक्शन मेरा यही हो सकता है, ठीक है।
फ्रैक्शन मेरा यही हो सकता है। अब इसने बोला कि किसी भिन्न का अंश तो मैं मान के चलता हूं कि ये 100x है और ये अपॉन में 100y है, 100x और 100y। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए, तो मैं अगर इस 100 को अगर 20% बढ़ाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि 120 हो गया होगा, 120x। और इसने बोला हर में 10% की कमी किया जाए, तो अगर मैं इसमें 10% की कमी करूंगा तो ये कितना होगा, 90y। ठीक है, और ये तो भिन्न ये कितनी होती है, 3/2। कितनी होती है, 3/2। तो ये वैल्यू इसके बराबर, तो मैं यहाँ पे बराबर का निशान लगाऊं। देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, यहां से ये कटा 4 बार, क्योंकि कोई भी चीज किसी के इक्वल में होती है और जो कटनी होती है उसको काट देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका इंटू यहाँ पे करूंगा तो ये होगा 8x अपॉन 9y। मैंने 2 का इंटू यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और यहां से x रेशियो y लिखना चाहूंगा तो मेरा 9/8 होगा। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी बात समझ में आई है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 9/8। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि ये इसने दे रखा है, किसी भिन्न के, सेम क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, ये गलत लिख देते हैं, वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाने पर 15/16 प्राप्त होती है, तो भिन्न क्या थी। अब वही क्वेश्चन बन गया, तो मैं पहले क्या भिन्न मानूंगा तो कितनी होगी, x अपॉन y, फिर इसको 100x और 100y मान लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हमें 100 पे बहुत ही आसान होती है। कोई हमसे ये बोले कि 100 का 20% निकाल दो, कितना होगा, 20। अगर हमसे 30 निकलवाना चाहे तो हम इसी चीज को 100 मान के चलते हैं हर बार किसी भी चीज को। ठीक है, और परसेंटेज में, तो अगर ये 100x अपॉन 100y है और इसने बोला है कि अंश में 50% की वृद्धि गई, ये 100 है, अगर इसमें 50 की वृद्धि करूंगा तो मैं कह दूंगा 150x होगी। ठीक है, और इसने बोला तथा हर में 10% की कमी, ये 100 है, इसमें से 10% की कमी करूंगा तो क्या 90 बचेंगे, यहाँ पे 90y। अब इसने होता है कमी की जाने पर 15/16 जाती है, तो 15/16 ये इसके बराबर, तो यहाँ बराबर का निशान, यहाँ 0 से 0 कट जाएगी क्या। ठीक है, और यहाँ 15 से 15 कट जाएगा, तो मैं कह दूंगा कि x अपॉन 9y बराबर 1/16, 16। और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ होगा 16x बराबर 9y। ठीक है, और जब भी x और y के मान लिखते हैं तो मान ऐसे अगर दे रखे हैं तो पलट जाते हैं, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे x का मान तो कितना होगा, 9, x का मान कितना होगा 9, और y का मान 16। ठीक है, तो देखिए कोई नहीं, 9/16 दे रखा है, 9/16 x अपॉन y। ठीक है, आंसर। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। मुझे कुछ नहीं है, उसको पहले 100 मान लेना है, जितनी बढ़ाने की बात कही है उतना बढ़ा देना, जितनी घटाने की बात कही है उतना घटा देना। ठीक है, जो भिन्न दे रखी है उसके जस्ट सामने रख के काट देना है, और उस चीज में और x और y की वैल्यू निकाल देनी। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। यहां बोला है यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाए तो वो 3600 बन जाती है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई संख्या नहीं पता है तो मैं ये बता के आया कि उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x। मैंने x मान ली, उसका 20%। ठीक है, तो प्लस x का अगर मैं 20% निकालूंगा, 20% निकालूंगा तो यहाँ पे कितना होगा, x 20 अपॉन x अपॉन 100, एलसीएम लूंगा यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना होगा 100x प्लस 20x बराबर 120x अपॉन 100। ठीक है, या फिर इस चीज को मैं ये भी कह सकता, तो अगर मैं संख्या कुल टोटल 100 मान लूं, 20% बढ़वाई गई है तो 120 हो जाती। ठीक है, 120 हो जाती। तो अब देखिए जब वो 120 हो गई तो वो कितनी बन गई, 3600 बन गई। कितनी बन गई, 3600 बन गई। अब 3600 बन गई तो x की वैल्यू निकालनी है, तो प्रारंभिक में संख्या बतानी है, तो मैं ये कह दूंगा कि 100 तो इधर चला जाएगा, 3600 इंटू 100 अपॉन 120।
ठीक है, क्योंकि 120 जस्ट के नीचे, तो 0 से तो 0 कट गई, यहाँ पे 12 3 36, और इसका इंटू इससे करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। ठीक है, ये तो हमारे हो गए बेसिक मेथड। बेसिक मेथड अगर मैं डायरेक्टली ट्रिक की बात करूं, ट्रिक क्या है, ये तो जनरली है ही है, ट्रिक तो कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ से 20% का फ्रैक्शन निकालूं तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है 1/5, तो मैं कह दूंगा कि 5 से 6 हो गई होगी, क्योंकि इसने जोड़ने की बात की है। हम कुल टोटल मान के चलते हैं नीचे वाले को कि हमारे पास इतने रुपए हैं, अगर इसने जोड़ने की बात कही है तो जो ऊपर दे रखा होता है उसी को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जैसे जैसे बोलता है वो उसी चीज को कर देते हैं। तो इसने जोड़ने की बात कही तो मैं कह दूंगा कि 5 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना हो गया 6, और जैसे ये 6 हुआ तो ये कुल टोटल संख्या जो थी वो 3600 बन गई। तो मैं ये कह दूंगा कि 6 की वैल्यू 3600 है। कितनी है 3600। अगर 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 3600 अपॉन 6, जो संख्या यहां होती है वो हमेशा नीचे चली जाती है। इससे अगर काटूंगा तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 600। 1 की वैल्यू 600 आ गई और मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 600 का इंटू 5 से करूंगा तो कितनी होगी 3000। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई है आपको। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, 10% अधिक है, तो देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कितना होता है 1/10, तो मैं कह दूंगा कि 2% है ए और बी। इसने बोला कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमेशा नीचे वाली हो, हमेशा नहीं मतलब जो दे रखा हो उस हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि अगर बी की आय 10 है, बी की आय 10 है और इसने 10% अधिक है, तो मैं कह दूंगा एक अगर जोड़ दूं तो ये क्या 11 होगी, 11 होगी। ठीक है, अब तो बोला कि तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। देखना यहां से यहां तक कितने कम है 1, बट कितने में से कम है 11 में से, तो यहाँ पे 1 तो आएगा, कुल टोटल में क्या आएगा 11 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ कह सकता हूँ 100/11 बराबर 11 99 बचा 1 11%, 9 सही 1/11%। ठीक है, तो सी आंसर सही है। ठीक है, या इस चीज को आप ये भी देख सकते हो कि मैंने आपको परसेंटेज लिखवाई थी कि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/, इसको छोड़िए आप, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। ठीक है, 3 वैल्यू दे रखी है कि ए बी और सी 3% दे रखे हैं। अब यहाँ पे इस चीज को अभी तो मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, मैं आया था यहाँ पे, इसने बोला है कि बी सी से 25% बड़ा है। कितना सी से 25% बड़ा है, तो मैं मान के चलता हूं कि सी मेरा 100 है। क्या मान लिया सी 100, और हम हमेशा पीछे वाले को 100 ही मान के चलते हैं, लास्ट में होता है। तो मैंने माना कि अगर इस सी 100 है और इसने बोला कि बी सी से 25% बढ़ा है, तो मैं कह दूंगा कि इसमें 25 बढ़ा दूंगा, तो कुल टोटल 125 हो गया होगा। क्या कुल टोटल 125 हो गया होगा। अब इसने बोला पहली वाली लाइन पे आते हैं कि ए सी से 50% बढ़ा है, तो सी से बढ़ा है, तो मैं सी कितना मान के आऊं 100, तो ये क्या 50% बढ़ा है, तो क्या कुल टोटल 150 हो गया होगा। ठीक है, 150 हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा उसने, ए बी से कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो ए यहां से यहां तक देखना कितना प्रतिशत 25, कितने में से बढ़ा है 125 में से, तो मैं 25/125 और परसेंटेज के लिए 100, 25 से काटूंगा तो 25 पंजे 125, और 5 से अगर मैं 100 काटूंगा तो कितनी बार कट गई 20 बार। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, या इसको मैं दूसरा मेथड ये भी लगा सकता हूं कि यहां पे अगर मुझे दे रखा है कि ए सी से 50% बढ़ा है, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2।
कितना होता है 1/2। तो मैं कह सकता हूँ कि A रेशियो C बराबर, अगर मैं C को 2 मान लूँ तो A क्या मेरा 3 रहा होगा, क्योंकि ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, बढ़ाने की बात कही है। और मैं यहाँ से एक और चीज, इसने बोला कि B C से 25% बढ़ा है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, तो यहाँ से लिख दूंगा कि B और C, अगर C नीचे वाले को मानूं मैं 4 है और इसने बड़ा है, तो मैं कह दूंगा कि ये 5 रहा होगा, क्योंकि ऊपर 1 दे रखा है, जोड़ के लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 वैल्यू होंगे A C B C। अब C दे रखा है मुझे डबल, तो मुझे क्या निकालना है कि A रेशियो C बराबर 3:2, और यहां से मैं लिख दूंगा C रेशियो B बराबर 4:5। ठीक है, देखिए यहाँ A C दे रखा है और C और B। अब देखिए यहाँ पे क्या मुझे C डबल दे रखा है, और यहाँ पे अगर मैं C का मान देखूं तो यहाँ 4 और 2 दे रखा है, मुझे अलग अलग दे रखा है। अर्थमेटिक में किसी के मान 2 नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। ठीक है, एक ही हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहीं ना कहीं C का मान इक्वल करने की कोशिश करूंगा। तो इक्वल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू यहाँ दे रखी है उसका इंटू तो हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू यहाँ दे रखी है उसका इंटू नीचे कर देते हैं। ठीक है, बट हम करते हैं पूरे में। तो 4 का इंटू पहले 3 से करूंगा तो कितना होगा बेटा 12। 4 का इंटू 2 से करूंगा तो 8, और यहाँ पे 2 का इंटू 4 से करूंगा तो 8, और 5 का इंटू 2 से करूंगा तो 10। अब देखना 12 8 8 और 10, तो यहाँ C का मान बराबर हो गया। तो मैं कह दूंगा कि A रेशियो B रेशियो C बराबर 12 8 और 10। ठीक है, 12 8 और 10। ठीक है, आइए अब इसने बोला A B से कितना परसेंट बढ़ा है। तो ये C है, ये C है और ये B है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो A B से कितना परसेंट बढ़ा है, देखना यहां से यहां तक कितना बढ़ा है 2, कितने में से 10 में से, और परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ 10 से काटूंगा तो 10 बार कट गई, और 2 का इंटू इससे करूंगा तो कितना 20% बढ़ा है। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे ये ज्यादा तरीका सही लगता है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखो इसने बोला है कि यदि U 450 तथा V 585 है तो VU से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहां दे रखा है 2 वेरिएबल दे रखे हैं इसमें, U बराबर 450 और V दे रखा है 585। ठीक है, अब इसने बोला कि VU से कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो यहां से यहां तक देखना कितना बढ़ा है, 135 बढ़ा है। कितने में से बढ़ा है, 450 में से। तो यहाँ पे पहले तो मैंने 135 लिख लिया, कितने में से बढ़ा था 450 में से, और परसेंटेज के लिए 100। यहाँ 0 से मैं 0 काट देता हूं, और 45 से ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, क्योंकि 45 दिया 135 होता है, 3 का इंटू यहाँ पे 10 बचा हुआ, 10 से करूंगा तो कितना होगा 30। ठीक है, ये आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। इसने बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, इसको अगर 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10। अब इसने बोला है कि किसी वस्तु के मूल्य को 10% की कमी, तो मैं मान के चलता हूं कि अभी मेरे पास 10 थे और कमी हो गई, तो इसमें से 1 घटा दूंगा तो यहाँ पे 9 बचे। कितने बचे 9। पर बोला है इसने इसको पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। मैं पहले 10 पे था, अब चला गया 9 पे। अब अगर मुझे 9 से दोबारा से 10 पे आना है तो यहां से यहां तक कितने का वृद्धि करनी होगी 1 की, बट कितने में से 9 में से। ठीक है, कितने में से 9 में से, तो 1/9 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100/9, तो 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बात समझ में आई है। आइए हम आगे चलते हैं।
इसने बोला यदि दूध का मूल्य 60 प्रति केजी से बढ़कर 70 प्रति केजी हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। देखिए एक चीज देख लीजिए आप कि हमारा एक्सपेंसेस बराबर कंज्यूम इनटू प्राइस, कंज्यूम इनटू प्राइस। मैं ये कह सकता हूं कि खर्च बराबर खपत इनटू मूल्य होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं आपसे कि मेरे यहाँ पे 1 लीटर दूध आता है डेली और मैं उसके डेली 60 रुपए देता हूँ, डेली 60 रुपए देता हूँ कि एक दिन में 1 लीटर दूध आ रहा है उसके 60 रुपए देता हूं। तो एक महीना में बात करूं तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 से इंटू करूंगा तो कितना होगा 1800 रुपये बन गया मेरा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कितना हो गया 1800। तो यहाँ पे इंटू ही तो किया है, तो मैंने इसी वजह से मैंने बोला कि खर्च बराबर खपत इंटू मूल्य। मेरे घर में 1 लीटर दूध लगता है तो उसी के हिसाब से मैंने निकाल दिया। देखिए अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको 60 नहीं, इसको मैं मान लेता हूँ कुल टोटल 6 और इसको मान लेता हूँ 60। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि पहले मेरा जो खपत बराबर, मैं मान के चलता हूं कि खपत पहले खपत मानो, इसको मूल्य मान लो, मूल्य पहले ये मुझे 6 मिल रहा था, अब मिल रहा है 7। कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 6, अब मिल रहा है 7। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे इसने बोला है कि एक्सपेंसेस जो है, खर्च है, वो बराबर रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ठीक है, बराबर रहना चाहिए। तो अगर मुझे बराबर करना है तो जो संख्या यहां दे रखी है उसका इंटू तो यहां कर दूं और जो संख्या यहां दे रखी है तो यहां पे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे मूल्य हो गया तो यहां पे क्या खपत रही होगी ये। ठीक है, और मूल्य और खपत करूंगा तो एक खर्च निकल आता है, तो यहां करूंगा 7×42 रेशियो 7×42। देखिए मेरा कहीं पे भी खर्च तो चेंज हुआ नहीं है, खर्च तो चेंज हुआ नहीं है, बस इसने बोला था कि अगर जो पहले दूध मिल रहा था वो 6 मिल रहा था तो अब 7 मिल रहा है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको अगर समान खपत रखनी है तो उसने क्या है, जो संख्या यहां दे रखी है उसको तो इधर उठा के ले आया और जो संख्या यहां दे रखी है उसको इधर उठा के ले आया। ठीक है, अब देखिए खपत में कितने % की कमी आई है। पहले 7 लीटर खर्च कर रहा था, अब कर रहा है वो 6 लीटर। ठीक है, पहले 7 लीटर खर्च कर रहा था, अब कर रहा है 6 लीटर, तो 1 की कमी आ गई। बट कितने में से, 7 में से, तो मैं कह दूंगा 1/7 और परसेंटेज के लिए 100, तो 100/7 अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 14.28%। ठीक है, ये इतनी सी बात समझ में आई है आपको, मैंने आपको जो बताया है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। इसने बोला जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, ठीक है, 10% घटाया जाता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 10 थे और इसने घटाने की बात कही, तो अब मेरे पास बचे 9। ठीक है, फिर इसने बोला है कि 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/10। ठीक है, 1/10। अभी मेरे पास 10 है, बढ़ाने की बात कही है तो 1 जोड़ दूंगा, तो मैं कह दूंगा कि 10 थे और अब हो गए 11। ठीक है, इन दोनों का इंटू कर देंगे 10, तो ये करूंगा कुल टोटल 100 हो जाएगा, और 11 का इंटू 9 से करूंगा तो 99 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अब रह गए 99, तो क्या घट गई है, घट गई है। कितनी घटी है, 1। ठीक है, 1% घट गई है, क्योंकि परसेंट का मतलब तो 100 होता है। अब यहां से डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं इस चीज को, तो कितने % घट गई है, 1%। तो मेरा आंसर कितना होगा, 1%। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। इसने बोला ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। ठीक है, देखिए 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 और 50% की एक वैल्यू
1/2 फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, ठीक है। अब बोला इसने ए का वेतन पहले तो 50% घटा दिया, तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी उसको 2 रुपये मिल रहे थे, तो अब उसको 1 रुपये मिलने लग जाएगा, 1 रुपये मिलने लग जाएगा। और उसके बाद उसने फिर क्या किया, कुछ बात हो गई उसकी, फिर उन्होंने मुझे कहा तो बढ़ाओ, तो उसने बढ़ा दिया। तो अब अगर उसे 2 रुपये मिल रहे थे तो अब मिलेंगे 3, 2 रुपये मिल रहे थे तो अब मिलेंगे 3, ठीक है। 2 का इंटू 2 से करूंगा तो 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो पहले तो उसको कुल टोटल 4 मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 3, तो यहां से यहां तक कितने की कमी आई, 1 की। कितने में से, 4 में से, ठीक है। 1/4 और परसेंटी के लिए 100, तो इसको काटूंगा तो कितना होगा, 25%। तो उसकी कितनी घट गई, 25% घट गई, ठीक है, हानि हुई उसको। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, एक संख्या में 28.56 की वृद्धि की गई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें 28.56 का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, तो आपको पता होगा कि 14 सही 1/7 सॉरी 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7। और ये इस चीज को मैं बता के आऊंगा, इसको 14.28 भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये 14.28 है तो यहाँ अगर मैं दोनों में यहाँ पे कितना होगा, 1/7। अगर मुझे इसके अलावा लेनी है तो मैं यहाँ 2 से इंटू कर दूं, तो यहाँ पे भी 2 से इंटू कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 28.56 बराबर यहाँ होगा 2/7। तो मैं कह दूंगा कि 28.56 की कहते फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/7, ठीक है। अब बोला इसने कि एक संख्या में 28.56 की वृद्धि की गई, तो अब मैं मान के चलता हूं कि अभी मेरे पास 7 थे, और ये अगर जो ऊपर वाली होती है उसी को बढ़ा देते तो ये 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए। तो इसने बोला है कि वृद्धि की गई मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जानी चाहिए। तो भी ये कह रहा है कि अब अगर मेरे पास 9 है तो मुझे दोबारा 7 पे लौट के जाना, तो यहां से यहां तक जाऊंगा तो क्या मेरा 2 घट जाएगा, 2 घट जाएगा, पर कितने में से, 9 में से, ठीक है, 9 में से, क्योंकि इस पे से इस पे जा रहे हैं ना कि इस पे से इस पे। तो मैं अगर 9 पे से 7 पे जा रहा हूं तो कुल टोटल में क्या 9 आएगा, तो परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ कह दूंगा 200/9। अगर इसमें भाग दोगे तो 22.22, ठीक है, इतना होगा। इतनी बात समझ में आई आपको। मैंने क्या किया, इसने बोला एक संख्या में 28.56 की वृद्धि की गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, तो 28.56 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7, ठीक है, 2/7। तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी कुल टोटल मेरे पास 7 रुपए थे और 2 रुपए बढ़ गए तो ये 9 हो गई। अब ये बोला है कि दोबारा से मुझे 7 पे जाना है, तो यहाँ से मुझे 2 की कमी करनी पड़ेगी तभी तो 7 पे जाऊंगा, पर कितने में से, 9 में से, तो 2 तो यहाँ पे आएगा, कुल टोटल हमेशा नीचे आता, परसेंटेज के लिए हो तो कितना होगा, 22.22। देखिए, इसने बोला एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, कितने, 25% की वृद्धि की गई, और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई। तो देखो, अगर मैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो 1/4, और 12% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो 12/100। अगर मैं इसको काट दूं, 4 से काटूं तो 4 से कट गया 3 बार, और 4 से कट गया 25 बार, तो मैं कह दूंगा 3/25, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि अभी मेरे पास सीटों की संख्या कितनी है, 4 सीटों की संख्या वृद्धि कर दी गई, तो अब हो गई सीटों की संख्या 5, ठीक है। और इसने बोला है कि टिकट की कीमत में 50% की वृद्धि, वो 12% की, तो मेरे पास पहले 25 रुपए की बेच रहा था, अब इसको क्या 28 की बेचूंगा, 28 की बेचूंगा। तो देखना, अब इसने बोला कि प्रेक्षागृह की आय में कितने % की, तो आय का मतलब क्या होता है, आय बराबर, ये कह सकता हूं कि सीटों की संख्या इनटू टिकटों की संख्या, टिकटों की कीमत। कैसे, सीट है 4, एक टिकट की कीमत है 20 रुपए मान के चल लो, तो कुल टोटल पे 80 रुपए की हो गई। तो इस हिसाब से अगर मैं 4 का इंटू 25 से करूंगा तो कितना होगा, 100, और इसका इंटू इससे करूंगा तो 8 × 5 = 40, 4 × 5 = 10 और 140,
ठीक है। अब यहाँ से देखना, पहले उसके 100 रुपए की बिक्री हो रही थी कुल टोटल, अब कितने की हो रही है 40 की, तो कितने परसेंट बढ़ गया 40%। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई है। मैंने क्या किया, पहले 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 और 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/25। ठीक है, अब इसने बोला कि वृद्धि हुई है, तो मैंने जो कुल टोटल हम मान के चलते कि अभी हमारे पास 4 सीट थी, एक बढ़ा दी गई तो 5 हो गई। ठीक है, और इसमें इसने टिकटों की कीमत में भी वृद्धि की है, पहले 25 की बेच रहा था, अब बेच रहा 28 की। इसकी इनकम अगर 25 का इंटू 4 से करूंगा तो ये 100 हो जाएगी, और 28 का इंटू 5 से करूंगा तो 140। ठीक है, पहले तो कुल टोटल ये 100 रुपए की इनकम हो रही थी, अब हो रही है इसकी इनकम 140 की, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ गया 40% बढ़ गया। इस चीज को डायरेक्टली, या फिर अगर नहीं समझ रहे कैसे 40% लिख दिया, तो कितना बढ़ा है 40, कितने में से 100 में से, और परसेंटेज के लिए 100, तो यहां देखना ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना 40% ही आएगा। इस चीज को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय, गुड नाइट।